दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 फिजिक्स की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है ना हम संगामी बल पढ़ेंगे। मतलब इसको हम इक्विलिब्रियम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स संगामी बल। तो ये संगामी बल जो है ना क्या होता है उसको समझो। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जिसे मान लेते हैं ये हमारे पास दोस्तों क्या है, कोई एक वस्तु है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, अच्छे तरीके से वस्तु है जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई वस्तु है। ठीक है, और ये जो हमारे पास वस्तु है इस पर हम 3 बल लगा रहा है। इस पर हम कितने बल लगा रहा है मेरे भाई, 3 बल लगा रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो वस्तु है इसका एक ये बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, 3 बल लगा रहे हैं। एक बल जो है ना हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एक बल जो है हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और जो एक बल है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, हमने कितने बल लगा दिए दोस्तों, 3 बल लगा दिए। ठीक है ना, अच्छे तरीके से। और इनको अगर हम बनाएं तो देखो इधर समझना, जोड़ा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो हमारे पास ये क्या थी, एक वस्तु थी। ठीक है, इस वस्तु पर हमने कितने बलों को लगाया दोस्तों, जैसे एक बल जो है ना हमने यहाँ की ओर लगा दिया, एक बल जो है हमने यहाँ की ओर लगा दिया। ठीक है, एक बल जो है हमने यहाँ की ओर लगा दिया और एक बल जो है हमने यहाँ की ओर लगा दिया। इसमें कितने बल लगा दिए हमने, 3 बल लगा दिए। मान लो 4 बल लगा दिए। ठीक है, या फिर दोस्तों मान लेते हैं ये जो है, एक सेकेंड, ये जो है हमारा F1 वेक्टर बल है, ये जो है हमारा F2 वेक्टर बल है, और ये जो है हमारा F3 वेक्टर बल है, F3 वेक्टर बल है। तो यदि किसी बिंदु पर, जैसे हमारा ये बिंदु था, ये हमारा क्या था दोस्तों, एक बिंदु था, और इस बिंदु पर हमने क्या किया, 2 से अधिक बलों को लगाया, 2 से अधिक बलों को लगाया। तो क्या होता है दोस्तों, जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर, जब किसी वस्तु के क्या करना है, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाते हैं तो इन सभी बलों को संगामी बल कहते हैं। जैसे हमने इस बिंदु पर एक साथ F1, F2 और F3 3 बल लगा दिए, तो ये जो तीनों बल जो हैं ये तीनों बल संगामी बल होंगे, क्योंकि एक साथ जो है ना हमने बल लगाए ना। और हमने क्या बोला है, जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बलों को लगा दिया जाता है तो यही बल संगामी बल होती हैं। तो ये संगामी बल हो गए। ठीक है, और इस प्रकार किसी वस्तु पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी बल, मतलब इस प्रकार से जो हमने बल लगाए ना F1, F2, F3, ठीक है, यदि इन सभी बलों का परिणामी मतलब कुल योग 0 आता है तो ये जो वस्तु होती है वो संतुलन की स्थिति में होगी। क्योंकि यहाँ पर जब परिणामी बल 0 आ गया, मतलब क्या है इसका, मतलब इसका जैसे मान के चलो F1 इधर की ओर लग रहा है तो F2 कहाँ की ओर लग रहा है, इधर की ओर। मतलब जितना F1 लग रहा है जितना ही बड़ा उतना ही क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। यदि इनका जो कुल योग जो है ना वो 0 ना जाए तो वो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे मान के चलो हम दीवार को गिराएं और दीवार ना गिरे, दीवार को हम गिरा रहे हैं और दीवार तो गिरेगी नहीं, क्योंकि दीवार को हम गिराएंगे तो क्या गिरेगी, दीवार में हम धक्का मारेंगे तो क्या वो गिर जाएगी दीवार, नहीं ना। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब ये जो आपका बल तो लग रहा है लेकिन कार्य क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों यदि ये बल है ना आपका F1 इधर की ओर लग रहा है, F2 इधर की ओर लग रहा है, मतलब जितना F1 लगे उतना ही F2 लग जाए तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दोस्तों जो F1, ये जो F दिख रहा है, ये F2 दिख रहा है, यदि इसका हम परिणामी निकालें तो ये जो आपका बिंदु ये वाला है ना, ये यहाँ की ओर है और बल यहाँ की ओर लग रहा है, ये भी यहाँ की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2। और यहाँ अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूँ, F1 और F2 के परिणाम की, तो क्या हो जाएगा, माइनस F1 प्लस F2 होगा, माइनस F1 प्लस F2 होगा कि नहीं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, F1 प्लस F2। अब देखो ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब इस बिंदु पर परिणाम क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये आपका व्यंजक बन जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर वस्तु संतुलन की स्थिति में है तो जो तीनों बल हैं, तीनों बलों का योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वस्तु संतुलन की स्थिति में होती तथा इस
वस्तु पर लगाए गए बल भी संतुलन की स्थिति में होते हैं, मतलब जितने भी बल लगाए जाते हैं वो भी संतुलन की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था संगामी बल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के छोटा टॉपिक था। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।